पहले तो इस तरह की स्टेटमेंट देनी ही नहीं चाहिए, और अगर आपने देनी भी है ना तो उसको इस मद में ना आप दें कि यार वो यानी कि सारे यानी कि दहशतगर्द हैं, यहाँ के वो रा के एजेंट हैं। दूसरे पे इल्जाम इंडिया पे लगा दो, चाहे मैं नाम लगाना तो सबसे आसान काम है ना, किसी पे भी लगा दें। इंडिया करता है, आपको पता ना करता है, तो उसको इतने मौका क्यों देते हैं आप? नहीं, आप सबूत लाएं ना। हाँ नहीं, इंडिया अगर करता है ना कोई हमारे पे राह का काम, राह यहाँ पे है, उसका बड़ा मुदाखलत है, क्यों करने दे रहे हैं अपने मुल्क को? पॉइंट बड़ा ये मेरे घर में अगर कोई चोर आता है या कोई बंदा फाइट करता है तो मैंने डिफेंस करना है ना, मैंने उसको लड़ना है। मैं क्यों कहूँगा कि जी 6वां बंदा आके उसको बचाए, और मैं खुद तो कुछ कर नहीं रहा, मैं दूसरों को कह दूंगा। तो उनका बताना तो चाहिए ना, उनका ऐसे थोड़ी है कि यार अगर मार भी दिया तो उनको उसका पता ही नहीं है। मर गया तो उसके घर वालों को बताया कि भाई ये दहशतगर्द था, इसको हमने अगवा किया या ये मार दिया है या मारा गया है। कम से कम उसके बच्चों को तो पता होना चाहिए ना, उसके बच्चे नहीं है, उसके घर वाले नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है हर बार बोलते रहते हैं कि भाई इंडिया पे मुसलमानों को राइट्स नहीं दिया जा रहा है, या फिर इंडिया का जो हाल है वो अभी बेहाल पे चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो खुद बोलता है कि सब इंडिया पे मुसलमान को हक नहीं दे रहा है, कि पाकिस्तान तो एक इस्लामिक कंट्री है। 96% के आसपास तो मुस्लिम है, उनको एक्चुअल राइट्स मिल रहा है। चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पीओके हो, तो किसी भी जगह से अगर आवाज़ उठता है सरकार के खिलाफ तो सरकार डायरेक्टली जाके बोल देता है ये रॉ का एजेंट है और इंडिया का एजेंट है। मतलब अपना गलती, मैं किसी को राइट्स नहीं दूंगा। अगर वो बंदा सामने से आके बोल देगा कि मेरे को राइट्स क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो हम डायरेक्टली उसके मुंह पे बोल देंगे और सबके सामने बोल देंगे कि भाई ये तो इंडिया के जैसा बात कर रहा है, ये तो इंडिया का एजेंट है। अपना नाकामयाबी छुपाते आ रहे हैं। तो हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पाकिस्तानी यूट्यूबर रियल एंटरटेनमेंट टीवी का एक वीडियो है जहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान का पब्लिक्स को इसी के सिलसिले में वार्तालाप कर रहे हैं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, मैं भी साथ में बना रहूँगा। आप लोग भी वीडियो को एंजॉय करते रहिए। मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा सूबा है जिसमें सबसे कम राइट दिए जा रहे हैं, उन्हें हकूक नहीं दिए जा रहे? बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब या फिर केपी के? आपने एक गिलगित बल्तिस्तान भी है, एक 5वां सूबा पाकिस्तान का बन गया हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान में जो है ना राइट्स कम दिए जाते हैं। ये आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा ऐसा एरिया, कौन सा ऐसा सूबा है पाकिस्तान का जिसमें राइट नहीं दिए जा रहे? वो तो बलोचिस्तान ही है। ठीक हो गया। अब उसी बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले इनवारुल हक काकड़ साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि जो बलोचिस्तान के लोग राइट की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं रॉ के एजेंट है। क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बात तो काफ़ी हद तक मुतफिक कर सकते हैं हम उनसे कि वो खुद बलोची हैं। उन्होंने ये बात की है, बड़े वसूख से की है कि ये उन्हीं बंदों को पकड़ा जाता है जिनकी इन्वॉल्वमेंट होती है किसी ना किसी काम में। मिसिंग पर्सन होते हैं, ये कौन होते हैं? कौन मिसिंग पर्सन बनाता है? मिसिंग पर्सन तो जारी बात है, एजेंसियां पकड़ती होंगी ना उनको, और कौन पकड़ सकता है यहाँ पर? मैं तो नहीं पकड़ सकता। एजेंसीज में जो फोर्स है हमारी, ISI है, MI है, उनमें से कोई जो टीमें बनी हुई हैं वही करती हैं ना, पकड़ती तो वही। लेट्स सपोज आपको पकड़ा गया, मुझे पकड़ा गया, ठीक हो गया, किसी ना किसी शक की बिना पे, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी। और अगर मैं वाकई में साबित होता हूँ कि मैं कहीं इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ, तो वो आके कोर्ट में या पूरी दुनिया के सामने बताएं कि ये बंदा जो है वो इस तरीके से खाली मिसिंग पर्सन कर लेना, जो भी करता है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो भी करता है, क्या आपको नहीं लगता कि वो ऐसे इमेज खराब होता है पाकिस्तान? जी बिल्कुल, ऐसी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इमेज तो खराब होगा ना, लेकिन ये कि अब क्या करें, ये तो पहले इशू इस तरह के डिस्कस होते ही नहीं थे मैटर। ये अब अल्लाह का शुक्र होने लग गए हैं, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होने लग गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में वर्किंग हो रही है। लेकिन काकड़ साहब ने ये भी तो कह दिया ना, जो लोग इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं वो एजेंट हैं, वो किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं बलोचिस्तान के लिए आवाज़ उठाऊं तो मैं भी एजेंट, अगर आप आवाज़ उठाएं तो आप भी एजेंट। ये भी तो कहा ना कि इनमें कुछ लोग में भी जो बेकसूर हैं, मैं उनके बात नहीं कर रहा, मैं उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ जो इनके ऊपर अपनी सियासत चमका रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, जो इनको बरगला रहे हैं। बेसिकली मैं उनके खिलाफ हूँ कि उनको ये काम करना नहीं चाहिए। ठीक हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग एक तो क्वेश्चन मैं इनसे करूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बलोचिस्तान में राइट नहीं दिए जा रहे, अगर उनके लिए कोई आवाज़ उठाएगा तो वो इंडिया का एजेंट या रॉ का एजेंट होगा? बात कर लेना आसान होता है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा प्रूफ भी देना चाहिए ना। अगर आपने बात किया तो किस मद में की आपने बात, पहले तो आवाम को ये बताएं ना। अगर बलूचिस्तान का कोई भी यानी कि उठ के प्रोटेस्ट करते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि यार वो यानी कि एजेंट हैं या कि वो रा के एजेंट हैं या कोई यानी कि दुश्मन मुखालिफ हैं।
वो तो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं ना। 1971 की बात करें, बांग्लादेश जो हमारे से अलहदा हुआ, तब भी हमने सेम ऐसी ही स्टेटमेंट देते थे जो हम अखबार वगैरह में पढ़ते हैं या अपनी सोशल स्टडीज़ में या पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ते हैं कि भाई इंडिया ने साजिश कर दी, इंडिया ने जो सा वो मिल के अपना बांग्लादेश को अलहदा कर दिया। आपको नहीं लगता फिर वैसी ही हिस्ट्री, वैसी ही सिचुएशन बनाई जा रही है कि फिर हम कल को ये कहते हैं अल्लाह ना करे जी वो अगर बलोचिस्तान अलहदा हो गया तो वो बांग्लादेश इंडिया ने कर दिया? नहीं, असल में सिचुएशन तो वैसी ही बन रही है 1971 वाली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असल में ना ये हमारे जो हुक्मरान है ना, इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, इन्होंने कहना क्या है, इन्होंने करना क्या है। पहली तो हमारी यानी कि लाइन ही नहीं सीधी है, विजन नहीं है कोई, यानी कि उनको समझाने वाला नहीं, कोई पूछने वाले, अगर पूछ लेता उसको कहते हैं ये दहशतगर्द है, इसने रियासत के खिलाफ बगावत की है, ये इंडिया का एजेंट है। इस तरह नहीं होना चाहिए। इस तरह हम अपने मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम उसको ठीक करने की कोशिश करें, हम तो उसकी यानी कि पहले जड़ें कटी हुई हैं, हम जो अब उसकी जो यानी कि ऊपर शाखें हैं और जली पे नमक डाल रहे हैं। और आज हम वैसे ही कर रहे हैं, जो उनकी स्टेटमेंट थी हम आपस में लड़ रहे हैं। हम फिर भी पब्लिक को इस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हर चीज़ का इल्ज़ाम या तो अमेरिका पे डाल दो या इंडिया पे डाल दो, जबकि अब सोशल मीडिया से, इंटरनेट, बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, इंटरनेशनल मीडिया रियलिटी दिखाता है, तो हमें ज़्यादा देर बेवकूफ़ नहीं हम बन सकते ना। और इसमें हमारा नुकसान है या इंडिया का नुकसान? नहीं, इसमें तो हमारा नुकसान है ना, इंडिया का तो फ़ायदा है, इसमें इंडिया का तो कोई नुकसान नहीं है। इसमें तो बेसिकली नुकसान पाकिस्तान की है ना। क्या लगता है आने वाले टाइम में बलोचिस्तान को उसका राइट मिलेगा? पंजाब से लोग आवाज़ उठाएंगे बलोचिस्तान के लिए कि भैया उन्हें राइट दिया जाए, वो हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तान का हिस्सा हैं। क्या समझते हैं जी? फिर यही कह दिया जाएगा कि ये एजेंट है? मैं तो कहता हूँ कि होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, उनको राइट्स प्रॉपर मिलने चाहिए जो उनके बनते हैं। हर एक को मिलना चाहिए राइट्स। बेसिकली ना मुझे लगता है यहाँ हमारे पास ना दीन की कमी भरी है। हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमने इस्लाम को फॉलो नहीं किया सही तरीके से, सुन सुनाई बातों पे अमल करते हैं, तहकीक नहीं करते, ना दीन के ऊपर तहकीक किया, ना दीन को समझा हमने, ना दीन पे अमल किया हमने। आप यहाँ से उठा लें इस इलाके में 100 बंदों को, उनको बेसिक पता ही नहीं है दीन, वजू के तरीके नहीं अक्सर लोगों को पता होंगे, नमाज के तरीके नहीं पता होंगे। पूरी दुनिया में हम ये चाहते हैं कि भाई हम जो सा वो पूरे दीन को जो सा या मजहब को आगे लेके चलें, पूरी दुनिया के ठेकेदार हम। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब तक यहाँ पर आप अपने दीन को, बेसिकली हमारा दीन जो है ना, दीन को हमें फॉलो करना चाहिए। अब अगर हम अपनी दीन को फॉलो करते तो ये मसले हमें होते ही ना कभी। जो गलत करता है ना, गलती हो जाती है, हर इंसान से गलती हो सकती है। गलती होने का मतलब ये नहीं कि उसको कत्ल कर दिया जाए। दुनिया को पता है इस टाइम के भाई बलोचिस्तान में उस तरीके से राइट नहीं दिए जा रहे। बिल्कुल आपकी बात। बलोचिस्तान तो वहाँ एक ऐसा हमारा खित्ता है कि अगर हम तेल निकालना शुरू कर दें बलोचिस्तान से तो सारा अरब खाली हो जाएगा, बलोचिस्तान से तेल निकलेगा। हम क्यों नहीं निकालते? बस ये पाबंदियां लगाई हुई हैं, ये इनमें इतनी पावर ही नहीं है शायद, या इनमें डिसीजन पावर नहीं है कि हम स्टैंड ले लें किसी चीज़ पे। वो डरते हैं कि अगर ये करेंगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, अगर ये करेंगे तो दहशतगर्दी ना शुरू हो जाए, ये करेंगे तो वो ना हो जाए, वो अमेरिका ना बोलने लग जाए, फौज ना बोलने लग जाए, ईरान ना बोलने लग जाए, इंडिया ना बोलने लग जाए। वो इसी कामों में डरे रहते हैं। जब तक हम ये डर ख़त्म नहीं ना करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। डर खत्म करेंगे, आगे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। पब्लिक के लिए सोचेंगे, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए सोचेंगे तो ये अमल होंगे। अगर आप पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप इसी तरह अगले 50 साल भी बातें करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हमें पॉजिटिव लेना चाहिए कि हम अल्लाह ताला हमें इतना शऊर दे, हमें इतनी हिम्मत दे, हमें ताकत दे कि हम इसको आगे लेके चले। बलोचिस्तान को अगर हम आबाद करते हैं तो उसका पाकिस्तान को ही फायदा है। बलोचिस्तान में चाइनीज आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आके फैक्ट्रियां, कंपनीज लगा रहे हैं, वो बलोचिस्तान के लोग कहते हैं हमें वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही। बेसिकली वहाँ पे मेरे ख्याल से शायद इसी वजह से नहीं मिल रही होगी क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन इतनी है नहीं लोगों की। एजुकेशन किसने देनी? वो गवर्नमेंट ने देनी है, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ पे फैसिलिटेट ही नहीं कर रही उनको, क्योंकि वहाँ पे जिरगा सिस्टम का इतना इन्फ्लुएंस है, इतना होल्ड हुआ है कि वो गवर्नमेंट जो भी आती है वो मिलती है। गवर्नमेंट जो भी आती है, बलोचिस्तान की 5-7 जो 7 सीटें हैं उसकी नेशनल असेंबली में सीटें होती हैं, वो इसी चक्रों में आते हैं कि भाई जो हम कर रहे हैं हमें करने दो। मुझे लगता है ऐसा, शायद ऐसा ना हो। 75 साल से हमने बलोचिस्तान को उसे ऐसी ही कंडीशन में रखा हुआ है और आने वाले टाइम में भी कोई बेहतरी की उम्मीद, अगर ऐसे ही चलता रहा कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसी स्टेटमेंट देते रहे तो शायद कोई बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आती। आप एग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप स्टेटमेंट देते रहेंगे तो कुछ। और दूसरे पे इल्जाम इंडिया पे लगा दो, चाहे इल्जाम लगाना तो सबसे आसान काम है ना, किसी पे भी लगा दें। इंडिया करता है, आपको पता ना करता है, तो उसको इतने मौका क्यों देते हैं आप? आप सबूत लाएं ना। हाँ नहीं, इंडिया अगर करता है ना कोई हमारे पे राह का काम, राह यहाँ पे है उसका बड़ा मुदाखलत है, क्यों करने दे रहे हैं अपने मुल्क को? पॉइंट बड़ा ये है। मेरे घर में अगर कोई चोर आता है या कोई बंदा फाइट करता है तो मैंने डिफेंस करना है ना, मैंने उसको लड़ना है।
मैं क्यों कहूँगा कि जी 6वां बंदा आके उसको बचाए, और मैं खुद तो कुछ कर नहीं रहा, मैं दूसरों को कह दूंगा। हाँ, ये लॉजिकल बात है। अगर लेट सपोज को इंडिया के अलावा या इंडिया कोई भी कंट्री है पाकिस्तान में अगर इन्वॉल्वमेंट करता है तो इन्वॉल्वमेंट रोकना मेरी जिम्मेदारी है। और अगर हम उस तरीके से नहीं रोक पा रहे तो विद प्रूफ हम जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट पे जाएं और जाके प्रूफ दिखाएं। खाली ये कह देना कि ये देखो जी ये जो हो रहा है, जो भी बात, ये तो प्रोटेस्ट है बलोचिस्तान का हो या कहीं पे हो, हम वो ये कह देते हैं जी इंडिया करवा रहा है, बात खत्म। बिल्कुल जी ऐसी है। ठीक हो गया, चलें जी, अच्छा लगा बात करके। सो फाइनल हो चुका वीडियो ख़त्म। अगर हम भाई साहब के ऊपर बात करेंगे तो देखिए, पाकिस्तान पे तो ऐसा कंडीशन है कि भाई खुद जब करता नहीं है तब ब्लेम आ जाता है कि भाई ये तो अल्लाह ने भेजा है। कभी भी कुछ भी फ्लड हो जाए या फिर आतंकी हमला हो जाए, अगर खुद का गलती होता है, खुद का डिफेंस सिस्टम में गलती होता है, या फिर क्राइसिस अगर पाकिस्तान पे पड़ गया तो उसमें क्या बोला कि भाई अल्लाह का मार है। सुधारने का काम नहीं है, ना इकोनॉमी को उसको ग्रो करने का काम है, ना अपना पब्लिक को फैसिलिटीज़ देने का काम है, कुछ नहीं है। ऐसा पाकिस्तान तो आज नहीं, बहुत पहले से करते आ रहे थे। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो भी पब्लिक्स है, अभी पीओके में तो कुछ दिन पहले नारा लग चुका था कि हम लोग पाकिस्तान के साथ तो नहीं रह सकते, हो सके हम लोग को आज़ाद मुल्क घोषित किया जाए या फिर हम लोग को इंडिया के साथ मिलने के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान तो कभी ऐसा करेगा भी नहीं, क्योंकि जब जो कंट्री खास करके कश्मीर के लिए अपना जी जान लगा देता है, वो अपना पीओके को कैसे छोड़ सकता है। लेकिन जो भी डिसाइड करना होगा पीओके का आवाम जो है उनको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन एक भी स्टेप है, अगर डिसाइड करते हुए सोशल मीडिया के सामने आ जाते हैं तब क्या बोला जाता है कि भाई ये तो इंडिया का एजेंट हो चुका है, रॉ का एजेंट हो चुका है। ये तो काम पाकिस्तान का है, बहुत पहले से है। बाकी दीन का जो एजुकेशन भाई साहब ने बात कर रहे थे, उससे पहले थोड़ा बाहर का दुनिया को समझो। दीन का एजुकेशन लेते लेते आप लोग ऐसा हो चुके हैं कि बाहर का एजुकेशन भूल गए। बाहर का दुनिया भी समझना चाहिए आप लोग को। जो एजुकेशन बहुत पीछे लिखा गया था उसी को हम वर्तमान में कैरी करेंगे और उसको फ्यूचर में भी लेके जाएंगे, तो हाल जो पास्ट में था ना, वही हाल प्रेजेंट में भी चलता रहेगा और फ्यूचर में भी चलता रहेगा। प्रेजेंट में जो तरक्की का उम्मीद करके चलते हैं हम लोग खास करके, वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो पुराना ढांचा लेके अभी तक चल रहे हैं। तो पुराना जैसा ढांचा था अभी भी ऐसे ही करंट सिचुएशन पे ठीक है, लेकिन जब तुम्हारा करंट सिचुएशन पे पुराना ढांचा लेके चल रहे हैं तब तक बाहर का दुनिया, बाहर का देश जो है बहुत आगे चला जा चुका है। तो उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आप लोग को बाहर का दुनिया का एजुकेशन भी ज़रूरी है, ना कि सिर्फ दीनी एजुकेशन जो भी है सिस्टम। बाकी आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए वीडियो। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।